दोस्तों तो आज हम चेक करेंगे तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे ऑफ हमारी जो सीरीज हमने चालू करी हुई है इंडियन पॉलिटी। और इस चैप्टर में हम देखेंगे प्रियम्बल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनने के चांस होते हैं। एक बार प्रियम्बल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रियम्बल है उसको हम पढ़ते हैं दोस्तों, उसको हम पढ़ते हैं कि क्या कहता है हमारा प्रियम्बल। वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं दोस्तों। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a, देखिए क्या क्या वर्ड्स हैं, सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. अगेन नीचे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हैं। जो ये वन ऊपर जो लिखा हुआ है दोस्तों, वन, इसके बारे में लिखा गया है कि बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसी तरीके से जो टू लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ, इसके बारे में भी अगेन फिर लिखा गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो ये हमने प्रियम्बल बड़े अच्छे से पढ़ा दोस्तों। अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें चीजें याद रखनी है, क्या क्या हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पे, उसकी थीम से ये प्रियम्बल बनाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन चुका था, उसके बाद प्रियम्बल बना है। इसमें कीवर्ड्स कौन-कौन से दोस्तों, इसमें कीवर्ड्स क्या-क्या हैं? इसमें कीवर्ड्स हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, जस्टिस, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये सारे इसके कीवर्ड्स हैं दोस्तों, ये सारे इसके कीवर्ड्स हैं। इनके कीवर्ड्स को थोड़ा हम समझते हैं, इनके कीवर्ड्स का मीनिंग क्या है। और हाँ, एक चीज याद रखना कि 1949 ही अकेला एक मैथमेटिकल टर्म है जो इसमें मेंशन करी गई है। हमने अपने पहले लेक्चर में देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट हुई है 26 जनवरी 1950, लेकिन अडॉप्ट और इनेक्ट कर लिया गया था 26 डे ऑफ नवंबर 1949। कीवर्ड्स में देखिए दोस्तों, सोशलिज्म का मीनिंग क्या है। जो इंडिया का जो सोशलिज्म है दैट इज ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, हमारा इंडिया में फॉलो किया जाता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं दोस्तों। अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है, ये मार्क्सिज्म और गांधीनिज्म का मिक्सचर है। मार्क्सिज्म एंड गांधीयन सोशलिज्म का मिक्सचर है जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इंडिया में जो फॉलो किया जाता है। इंडिया में जो डेमोक्रेसी है दोस्तों दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया में है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। उसमें भी दो चीजें आती हैं, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म एंड द सेकंड इज पार्लियामेंट्री फॉर्म। तो ये आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, या फिर इसको वेस्टमिंस्टर फॉर्म भी कहते हैं हम। रिपब्लिक का मीनिंग क्या है दोस्तों, रिपब्लिक का मीनिंग है कि इंडिया की पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है। यहाँ पे कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है, इंडिया की पॉलिटिकल सोवरेनिटी, इंडिया की पॉलिटिकल सोवरेनिटी है। इसका मतलब यह है कि इंडिया एज ए कंट्री अपने पॉलिटिकल डिसीजंस खुद लेगा, रादर देन किसी से इन्फ्लुएंस होकर, रादर देन किसी और के कहने पे। इंडिया अपने पॉलिटिकल डिसीजंस लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। जस्टिस, जस्टिस देखिए दोस्तों कितने तरीके का लिखा गया है। देखिए, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इतने तरीके का जस्टिस बताया गया है दोस्तों। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक
पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, जस्टिस 3 प्रकार का मेंशन किया गया है। नाउ इक्वालिटी, इक्वालिटी किस प्रकार की इक्वालिटी? इक्वालिटी का मीनिंग है दोस्तों सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इवन इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये रिफ्लेक्ट होगी दोस्तों, जो डीपीएसपीज हम देखेंगे वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा इकोनॉमिक इक्वालिटी का मीनिंग क्या है। फ्रेटर्निटी, सिंपल भाषा में फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा, भाईचारा या फिर हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी, डिग्निटी, हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी। देखिए वर्ड भी दिया दिया गया है, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल की जो उसका जो मान सम्मान है, उसकी जो डिग्निटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इसका मीनिंग क्या है? यानी कि अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बात करूं कि किसी स्टेट के पास भी, किसी स्टेट के पास भी कोई राइट नहीं है, कोई राइट नहीं है टू सिसीड, यानी कि वो अपने आप को इंडिया से बाहर कर ले, ऐसा किसी स्टेट के पास राइट नहीं है। इसीलिए इंडिया को ऐसे भी कहा गया है कि इन डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। बहुत ही देखिए दोस्तों क्रिस्प मैनर में हम ये पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे, 8-8 10-10 बार 15 मिनट के लेक्चर में एक एक टॉपिक को हम उड़ाते चलेंगे। अब सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों प्रियम्बल की? देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल अपने कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, सोल है। ये एक की ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको इवन ऐसा भी कहा गया कि इट इज यार्ड स्टिक। ये सारे जो हमारे जो पॉलिटिकल गुरुज रहे हैं ना, उन्होंने ये बड़े अच्छे अच्छे टर्म्स दिए गए। कल को क्वेश्चन में ऐसे ही आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज यार्ड स्टिक टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए प्रेम्बल की बात करी जा रही है। अच्छा दूसरा क्या एक क्वेश्चन आता है कि प्रेम्बल क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आया, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? आप कहेंगे यस, प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? ये केशवानंदन भारती एक केस है दोस्तों, केशवानंदन भारती केस है 1973 का। उसमें ये एक्सप्लिसिटली मेंशन हो गया था कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल लेकिन नॉन जस्टिसिएबल है। कल को प्रियम्बल को लेके खड़ा नहीं हो सकती कि प्रियम्बल में ऐसा लिखा है तो आप हमें ये दीजिए। नो, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में लिखे हैं वो जस्टिसिएबल है, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। आप देख ही सकते हैं कि 42nd अमेंडमेंट के बेस पे प्रियम्बल का अमेंडमेंट हुआ है 1976 में। और तो ये सारी चीजें दोस्तों प्रियम्बल के बारे में थी। आपको आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और आप हमारे साथ इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं दोस्तों नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।